नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के बारे में, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों हुई और कौन किसको इसका जनक कहा जाता है। और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको आज जानने को। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो शुरू। तो जीव विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी, तो पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बायो मतलब होता है वायु, यानी ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों का मिश्रण है, एक बायो और दूसरा शब्द है हमारा लॉजी। तो जो कि इसमें बायो वाला जो शब्द है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, लाइफ का मतलब ये जो नॉर्मल हमारी लाइफ होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या करते हैं हम, लॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन, यानी उससे रिलेटेड क्या करते हैं यहाँ पे, स्टडी करते हैं। तो जो हमारा बायोस और लॉजीज, ये जो दोनों हमारे शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ये ग्रीक शब्द को से लिए गए हैं। तो वहाँ से इन दोनों को शब्दों को उठाया गया है, जिसमें से कि बायोस का मतलब हमने देख लिया क्या होता है, लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी जहाँ पे जीवों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। ठीक है, 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था, लेमार्क ने। सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया था वो किसने किया था, लेमार्क ने। ठीक है, कितनी बार पूछ लेता है कि किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था। और जो सबसे ज़्यादा इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जीव विज्ञान, इसका पिता किसको कहते हैं। ठीक है, यानी जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अरस्तु को। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लगभग जितने भी हमारे जीव हैं, ठीक है, चाहे कोई भी जीव हो, पादप, कवक, जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनके सब के बारे में विस्तार से बताया था। उनकी एक एक डिटेल इन्होंने क्या की गई थी, बताई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको जनक कहते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया था, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था। एक बांटा था जंतु विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान होता है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जंतु। जंतु मतलब जिसमें कि जानवरों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसका जनक भी हमारे कौन है, अरस्तु हैं। और इससे एक रिलेटेड एक बुक है, हिस्टोरिका। आप इसको जरूर पढ़ें, हिस्टोरिका एनिमेंटम को। ठीक है, और जो हमारा अब दूसरा टाइप है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। अब बॉटनी का क्या होती है, वनस्पति से आप पहले समझ गए होंगे कि वनस्पति यानी किसी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता होगा, है ना। तो इसके जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है जितने जहाँ पे भी जनक आ रहा है वहाँ पे अरस्तु आ रहा है। लेकिन बॉटनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसके जनक हैं वो है थ्रायोफिस्टस। कौन है, थ्रायोफिस्टस है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बॉटनी है इसके जनक कौन है, तो थ्रायोफिस्टस है। और भी यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने भी क्या किया गया है, कुछ बुकें लिखी गई हैं, लाइफ ऑफ ट्रू, यानी यहाँ पे जो देखो ये तीन इंपॉर्टेंट बुकें हैं, आप इनको नोट कर लेना अपनी बुक में। तो ये तीन बुकें भी लिखी गई हैं। इसके बाद देखते हैं कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है वर्गीकी। अब ये क्या होता है, तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि अलग अलग प्रकार के जीवों को नामकरण करके उनको अलग अलग समूह में बांटा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा आगे भी देखते हैं। तो इसमें क्या है कि 1735 ईस्वी में कैरोलुस, ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखना, कैरोलुस नियमस। ठीक है, ये एक ही नाम है पूरा। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी इनकी एक किताब है, कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी, इसमें क्या किया था, 4000 से ज़्यादा, यानी 4000 से ज़्यादा इन्होंने जीवों पे क्या किया गया, वर्गीकरण इन्होंने किया इतने जीवों का, और उनको अलग अलग भागों में बांटा, यानी उनको अलग अलग पार्ट इन्होंने दिए। और इसके बाद जो हुआ कि इनकी जो इन्होंने क्या किया गया, द्विनाम द्विनाम पद्धति आपने सुनी होगी। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी, वो भी इन्होंने ही दी थी। किसने, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछ लेता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो किसने दी थी, तो ये दी थी हमारी कैरोलस लीनियस ने। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो मनुष्य, थोड़ा सा अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ नाम बता रहा हूँ जो कि साइंटिफिक नेम है। तो मनुष्य का आपको पता है क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। मेंढक का देखो आप, मेंढक यानी फ्रॉग, इसका क्या होता है, राना ट्रिगिरिना होता है।
और यहाँ पे आप बिल्ली, कुत्ता, गाय, मक्खी, आम, धान, गेहूँ, मटर, चना, सरसों, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लें अपनी बुक में। ठीक है, इनका नाम आप देख लें यहाँ से। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की थी, आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी थी इन्होंने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक इनको कहा जाता है। किसको? लीनियस को। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। किंतु यहाँ पे क्या होता है कि नए हमारे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विटकर। अब विटकर कौन थे? तो ये नए वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, दुनिया के जो जितने भी जीव हैं इनको सिर्फ 5 जगत में बांटा। ठीक है, इन्होंने इनको कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया। तो वर्गीकृत जो इकाई है, तो वो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनको नाम बोला, यानी जाति, स्पीसीज तो बोला। वर्गीकरण की इकाई जो दी वो क्या दी? जातियां, स्पीसीज दी। ठीक है, अब ये इकाइयां भी देख लेते हैं कि जो उनने 5 भागों में बांटा वो 5 भाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो है वो है मोनेरा। कौन सा पार्ट है हमारा? मोनेरा। इसमें क्या है कि जितने भी जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। किसमें? मोनेरा समुदाय में। ठीक है, और जो दूसरा है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का भी आपने नाम सुना होगा। इसमें कौन से जंतु आते हैं? पादप जंतु के बीच का जगत होता है, क्योंकि यह क्या होता है कि परपोषी व स्वपोषी दोनों होते हैं। यानी ये जो होते हैं इस कैटेगरी प्रोटिस्टा वाले, ये परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। ये क्या होता है परपोषी स्वपोषी? अगर ये आपको नहीं पता तो आप मेरी 10th वाली एक वीडियो है बायोलॉजी वाली, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनमें क्या होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं ये। कितने कोशिकीय? एक कोशिकीय, यानी इनमें जो कोशिका होगी वो कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, और युगलिना, युगलिना भी इसका एक एग्जाम्पल है, परजीवी भी है। ये क्या है? सब पादप है। ठीक है, पादप और जंतु की जगत के बीच का जगत इसको भी बोलते हैं, यानी इसमें पादप भी आते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो जगत है वो पूरा ही पादप है, इसमें सिर्फ पादप ही पादप आते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट इन्होंने बांटा उसमें सिर्फ पादप आते हैं। इस पादप क्या होता है? अब इसमें जो होते हैं कि सभी प्रकार के जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, पुष्पीय हो गया, पुष्पीय बीज वाले पौधे हो गए, मॉक मार्क्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं? इसमें आते हैं। ये सभी क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इतना याद रखना कि ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होती है, यानी इनमें एक क्या, एक से ज़्यादा कोशिका होगी है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा होगी तभी ये बहुकोशिकीय होगा। तीसरा देखो, चौथा देखो ना, तीसरा हमने देख लिया पादप, चौथा है कवक। कवक क्या होता है? फंगी। आपने इसका जरूर नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि यूकोरियोटिक तथा परपोषित जीव, इसके जो है कि अवशोषण द्वारा क्या होता है, ये पोषण लेते हैं। यानी ये कैसे पोषण लेते हैं? आपने देखा होगा कि पेड़ होते हैं उस पे क्या नए नए पेड़ आता है ना, जैसे कि एक पेड़ है उस पे क्या होता है, उसकी जड़ों में क्या हो जाते हैं, थोड़ा अलग एक, क्या बोलते हैं उसको, कुकुरमुत्ता भी हम जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पेड़ों से ही अवशोषण, यानी पेड़ों से ही वो क्या लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, ये जो परजीवी होते हैं, या तो ये परजीवी होंगे या क्या होंगे, मृतोपजीवी होंगे। यानी ये या तो ये सिर्फ परजीवी हो सकते हैं या मृतोपजीवी हो सकते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो पांचवा इन्होंने डिपार्टमेंट बांटा, वो बांटा एनिमल का। ये सभी जीव बहुकोशिकीय उपभोक्ता होते हैं, यानी इनमें क्या होगी, ये सब बहुकोशिकीय, यानी 2 से ज़्यादा इनमें कोशिकाएं होंगी। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? मोटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटोजोआ भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? हाइड्रा आता है, मछली आती है, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, मानव भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 यहाँ पे पार्ट बांटे, और इन 5 पार्टों के साथ ही होती है आज की वीडियो समाप्त। आई थिंक आपको आज की वीडियो थोड़ा यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही कोई आपके लिए रैंडम टॉपिक उठाया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होगा। तो करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।